साथियों नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज़ में ये चौथा मॉडल पेपर है सेकंड ग्रेड को लेकर साथियों। इसके साथ जो रीट मेंस के अभ्यर्थी हैं और जो सीईटी के अभ्यर्थी हैं वो भी साथ में ज़रूर ध्यान दें साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट रहेगा, तो आप देखें। अगर अच्छा लगे तब भी सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? चावल, गेहूँ, जौ, मसूर। बताइए कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो देखिए गेहूँ हैं, जौ है और मसूर हैं। जो चावल है ये रबी की फसल नहीं है। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, फिर अच्छा नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं 2-3 वीडियो देखने के बाद। राजस्थान में उदारिया पंथ किन में प्रचलित हैं? राजस्थान में उदारिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, सहरिया में, गरासिया में। बताइए जो उदारिया पंथ हैं वो किस में प्रचलित हैं? तो ये भीलों में। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? हमेशा सवाल को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सवाल कुछ इस तरह से दिए होते हैं कि हमें लगता है कि सही पूछा है। जैसे देखिए जोड़े का सही, यहाँ पर ध्यान जाता है ये साथियों। हम जल्दबाजी में परीक्षा के प्रेशर में ज़्यादा आगे पढ़ते नहीं, तो पूरा पढ़े। मिलान सही नहीं हुआ है। मंदिर और स्थान दिए गए हैं, तो देखिए ओसिया मंदिर जोधपुर सही है। सालासर मंदिर चुरू है, ये सालासर मंदिर चुरू। रणकपुर मंदिर पाली, ये भी सही है। और जगदीश मंदिर भीलवाड़ा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जगदीश मंदिर उदयपुर में है। तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना 5वां चरण की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, जिसमें 5वां चरण, इसकी शुरुआत कब की गई? बताइए 10 अप्रैल 2021 को, 1 जनवरी 2020 को, 15 अगस्त 2021 को, 1 जनवरी 2021 को। तो जो राजस्थान में राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना की शुरुआत है 5वें चरण की, वो की गई है 1 जनवरी 2021 को। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी। एक बार अच्छे से देख ले साथियों। सात आयताकार अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया साथियों। 7 आयताकार अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है आहर से, गणेश्वर से, बैराट से, कालीबंगा से। जैसा कि आहड़ उदयपुर की है, गणेश सीकर की है, बैराट जयपुर की है और कालीबंगा हनुमानगढ़ की है। तो जो 7 अग्नि वेदिकाएँ हैं साथियों, 7 आयतकार अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप से उल्लेख किया गया है? प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप से उल्लेख किया गया है? किस रूप में? जापान, मंत्री, युवराज, रत्नी। बताइए तो ये जापान। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सभी कथन पढ़ते हैं। देखिए पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चहमन वंश का अंतिम शासक था। विक्रमराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया। तो ये असत्य हो जाएगा, बी। अहिल्यानपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी है। चौहानों का मूल स्थान सपाटलक्ष्य माना जाता है, ये भी सही है। तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण का कारण था। बताइए आमिर द्वारा उसे राज कर नहीं देना, अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी होना, आमिर द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण देना, उपरोक्त सभी। तो अलाउद्दीन के द्वारा आक्रमण करने का कारण ये सभी हैं। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ा था? निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ा था? महाराजा राज सिंह, महाराजा मान सिंह, रावचंद्र सेन। तो ये हल्दीघाटी में लड़ने वाले
महाराजा मानसिंह। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? अच्छा सवाल है साथियों और परीक्षा में आने लायक है। देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं। राम सिंह तंवर, राम शाह जलाबिदा, रावत कृष्ण सिंह छुड़ावत और माधव सिंह कछवा। तो ये कोड दिए गए हैं, बताइए साथियों कौन कौन राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, बताइए। तो देखिए राम सिंह तंवर ये पक्ष में थे, जलाबिदा भी थे, रावत कृष्ण सिंह छुड़ावत भी थे। तो 1 2 3, तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, डी। आगे का सवाल देखिए। चारसोमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल। चारसोमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, सीकर, बताइए। जो चारसोमा मंदिर हैं वो राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो ये कोटा में है। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है, बताइए। देखिए एक तरफ नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ ग्रंथ दिए गए हैं। तो असुमेलित युग्म को देखना है। जो पुंडरीक विट्ठल है वो रागमाला, ये सही है इनके ग्रंथ। पंडित भावपट, अनूप संगीत, ये भी सही है। कुंभा संगीत राज भी सही है। उस्ताद चांद का राग चंद्रिका, ये गलत हो जाएगा। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा जो असुमेलित है। बाकी ये तीनों सही है, पॉज करके जरूर देख ले, ये तीनों सही हैं। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? शीला देवी का मंदिर, बताइए। अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर, मेहरानगढ़। तो जो शीला देवी का मंदिर है वो आमेर में है, आमेर में। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिचेज वस्त्र हैं, ब्रिचेज पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की ओढ़नी, महिलाओं के गले का आभूषण। तो ये सब जो ब्रिचेज हैं वो पुरुषों के कमर के नीचे का हिस्सा है। जैसा कि अगर आपने वो पैंट देखा हो, ब्रिचेज ऊपर से लूज होता है और नीचे टाइट होता है, ब्रिचेज। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़। तो ये सवाई माधोपुर में होता है शिवाड़ के मेले का आयोजन। तो सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के, राज्यपाल के, लोकसभा के, राज्यसभा के, बताइए साथियों, बताइए। तो ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो बी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है, बताइए साथियों। राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राजस्थान लोकसेवा आयोग का सदस्य, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य। जो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है तो वो है राजस्थान का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, बी। बाकी सब नियुक्त होते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था या व्यक्ति राजस्थान का राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? अंग नहीं है। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा, इनमें से कोई नहीं, बताइए सकते हो। इंपॉर्टेंट सवाल। तो जो विधान परिषद है ये नहीं है, बी। कौन सी संस्था राजस्थान राज्य विधान मंडल का अंग नहीं है? तो विधान परिषद। बाकी राज्यपाल और विधानसभा हैं। आगे देखिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित हैं? संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित हैं? 243 ए, 356 बी, 357, 243 जी, बताइए। तो ये 243 जी, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख मिलता है? मुख्यमंत्री का पद का उल्लेख किस में मिलता है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163, 19, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, बताइए। तो ये अनुच्छेद 164 में मिलता है, सी। इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, परीक्षा में आने लायक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख मिलता है? केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार
10 MW से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है, बताइए। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये राजस्थान है, ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निवासी पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को निःशुल्क कितने बीघा भूमि के आवंटन का निर्णय लिया गया। राजस्थान के निवासी पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को निःशुल्क कितने बीघा भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया है। साथियों, आ सकता है परीक्षा में, अच्छे से देखिए। 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा। जो निःशुल्क कितने बीघा आवंटन करने का निर्णय लिया गया है, तो 25 बीघा निःशुल्क, डी। राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के संदर्भ में सत्य कथन है। राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के संदर्भ में। साथियों, अगर सवाल अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। देखिए साथियों, बताइए। आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.50 लाख बीमा राशि दे हैं, तो ये सही है, सत्य कथन है। मृत्यु एवं विकलांग होने पर 5 लाख रुपए की बीमा राशि दे, ये भी सही है। इस योजना का 5वां चरण है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा फरवरी मार्च 2021 में किस मेले का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा फरवरी मार्च 2021 में किस मेले का आयोजन किया गया। ब्रज होली उत्सव भरतपुर, मरु उत्सव जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव, उपरोक्त सभी, बताइए। तो ये सभी जो हैं फरवरी मार्च 2021 में मेले का आयोजन हुए थे, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा ये आयोजित हुए थे। इनको लेकर कई बार सवाल पूछा जाता है। और मरु उत्सव जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव, ब्रज होली उत्सव भरतपुर, याद रखें, सुमेलित करने को लेकर पूछे जाते हैं। होकोइडो तथा होन्शु विभाजित हुआ है। होकोइडो तथा होन्शु विभाजित हुआ है। ओसिमू जल डमरू मध्य, टोयमा की खाड़ी, सुगारू जल डमरू मध्य और बोंगो प्रणाल चैनल, बताइए। जो होकोइडो और होन्शु विभाजित होता है, बताइए। तो सुगारू जल डमरू मध्य, सी। सारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवनें जानी जाती है। सारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवनें जानी जाती हैं। सिरोको, फोन, मिस्ट्रल, चिनूक, तो ये जानी जाती हैं सिरोको। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो सिरोको हैं वो सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवन जानी जाती है, सिरोको। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राज़ील की सीमा से लगा हुआ नहीं है। निम्न में से कौन सा देश ब्राज़ील की सीमा से लगा हुआ नहीं। अर्जेंटीना, बोलीविया, उरुग्वे, इक्वाडोर, बताइए। तो जो इक्वाडोर है ये नहीं है, डी। बाकी ये तीनों ब्राज़ील की सीमा से लगे हुए हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया और उरुग्वे। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है। आर्थिक सहयोग से, निशस्त्रीकरण से, भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु, आतंकवाद को रोकने हेतु, बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध, तो ये साथियों भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने के लिए हैं, सी। रियो सम्मेलन के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रियो प्लस 20 सम्मेलन वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया गया। रियो डी जेनेरियो, हैदराबाद, सियोल, वियना, तो ये साथियों रियो डी जेनेरो, ये उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा। आगे का सवाल देखेंगे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, बताइए। नांगल, सेंद्री, आंवला, ट्राम्बे, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, बताइए। तो ये लिखा था सेंद्री, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए,
प्रधानमंत्री को लेकर सभी कथन दिए गए हैं। लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, डी। नर्मदा नदी उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, सतपुड़ा, पंचमढ़ी, चित्रकूट, बताइए। तो जो अमरकंटक है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा परिणीत था? बताइए। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919, सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति का कार्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्य करता है शेष अवधि के लिए, अधिकतम 4 माह की अवधि के लिए, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए, 1 वर्ष तक। बताइए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये कहता है अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए कार्य करता है। तो सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? बताइए। 48, 50, 47, 51 ए। तो ये 51 ए, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य 51 ए में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध हैं जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं? जो उन्हें भी उपलब्ध हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित हैं जो उन्हें भी उपलब्ध हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए साथियों। अनुच्छेद 15, 16, 14, 30, कौन सा जो अनुच्छेद है बताइए। तो ये है अनुच्छेद 14, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? बताइए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों के समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसकी समस्त नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जिसकी समस्त नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो देखिए साथियों, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, ये सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विदेशी नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। बताइए साथियों। शीत समाप्ति हेतु प्रयास, महाशक्तियों के में मित्रता का प्रयास, असंलग्नता अथवा कूटनिरपेक्ष विदेशी नीति का अवलंबन करना, श्रीलंका की समस्याओं के समाधान का प्रयास करना। बताइए। तो जो भारतीय विदेशी नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू जी का जो योगदान था वो असंलग्नता अथवा कूटनिरपेक्ष विदेशी नीति का अवलंबन करना, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित हैं वह हैं। विद्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित हैं, बनास व बाणगंगा, काली सिंध व चंबल, डच और बनास, चंबल और बनास। बताइए साथियों। विद्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य हैं वह हैं, तो चंबल और बनास, डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम को जमाइए साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले, बताइए अवरोही क्रम में जमाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जयपुर, तो चारों में जयपुर ही है। फिर साथियों जोधपुर, तो बी उत्तर सही हो जाएगा। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर अवरोही क्रम में जमाना है। आगे का सवाल लिखेंगे। निम्नलिखित से किस नदी पर मेजा बांध
का निर्माण हुआ है। मेजा बांध का निर्माण साथियों कोटा, पार्वती, खारी, चंबल कई बार परीक्षाओं में अभी रिसेंटली पूछा गया है। तो जो मेजा बांध का निर्माण है वो कोठारी नदी पर है। भीलवाड़ा में कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है? पलाश, धोकड़ा, तेंदू, सागवान। बताइए। जो तेंदू के पत्तों का निर्माण है, तेंदू के पत्तियों का उपयोग है वो बीड़ी निर्माण में होता है। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ है? दापा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल। दापा का अर्थ है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना, दापा। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। याद रखें साथियों, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले जो धनराशि ली जाती है उसे दापा कहा जाता है। भील व गरासिया जनजातियों से संबंधित है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला युग्म है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल। भरतपुर, धौलपुर, पाली, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला युग्म, तो ये हैं बीकानेर और जैसलमेर। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बीकानेर और जैसलमेर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित करने को लेकर सवाल अवश्य आते हैं, और इसमें अगर 1-2 आते हैं तो इजी हो सकता है, लेकिन जहां पूछा जाए नहीं है तो हमें पहचानना है साथियों कौन सा नहीं है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कौन कौन से सही है। देखिए, नदी दिए गए हैं और सहायक नदियाँ दी गई हैं। गंभीरी, मेसवा, माही, जाकम, काली सिंध, परवंद, साबरमती, माजम। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। जो पहला है ये ही असुमिलित हो जाएगा। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है? बाड़मेर का मालानी क्षेत्र मालवी, थारपारकर, मेवाती, काकरेज। बताइए, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है? तो ये है थारपारकर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, तो ये 5 से 14 मार्च 2022। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अनुपालना में राजस्थान होमस्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 कब लागू की गई? 21 अक्टूबर 2021 को। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम एवं द्वितीय सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 दिसंबर 2021 तक के दौरान कितने करोड़ निर्यात किया गया है साथियों? 1375.81 करोड़। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसमें साथियों हम दूसरे ऑप्शन नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको जो सही हैं वो उनकी जानकारी होना चाहिए और वही याद होना चाहिए। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है। ये बताइए साथियों, महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है। तो सही है। देखिए साथियों, सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर दक्षिण अमेरिका। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की ओर, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। एस आकृति की महासागरीय कटक हैं। एस आकृति की मध्य अटलांटिका, 90 डिग्री पूर्व, सोकात्रा, क्वींसलैंड। बताइए, तो मध्य अटलांटिक। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। साथियों सवाल अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, फिर अच्छा नहीं लगे 2-3 वीडियो देखने के बाद फिर अनसब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। कोई समस्या नहीं है और कमी ज़रूर बताएं कि क्या सुधार की ज़रूरत है। निम्न में से कौन सी पवन सिराको से अलग है? निम्न में से कौन सी पवन सिराको से अलग है? चिली, खमसिन, गिबली, बोरा। तो ये बोरा। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।
विश्व में पर्यावरण अवक्रमण एक गंभीर समस्या है। पहला कथन, कारण क्या है? इस समस्या का प्रमुख कारण मिट्टी व वनों का अवक्रमण है। देखिए साथियों, कथन और कारण सही है या गलत है, बताइए। पहला सही है, जो कारण है वो गलत है। दोनों सही हैं। कथन सही है, कथन असत्य है, कारण सही है, या कथन सही है परंतु जो कारण है वो आंशिक रूप से सही है। तो क्या आंसर होगा, बताइए साथियों। तो ये दोनों ही सही हैं, कथन और कारण। विश्व पर्यावरण अवक्रमण की एक गंभीर समस्या है, जिसका कारण है साथियों मिट्टी व वनों का अवक्रमण। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का शुभारंभ कब किया गया? सुमेलित करने को लेकर ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है, शुद्ध के लिए युद्ध। तो शुद्ध के लिए युद्ध क्या है साथियों? उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के संबंध में है राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये अभियान के शुभारंभ कब किया गया? 26 अक्टूबर 2020, 15 दिसंबर 2021, 6 मार्च 2022, 26 जनवरी 2022। बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका शुभारंभ 26 अक्टूबर 2020 को किया गया। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और परीक्षा में जरूर आएगा, शुद्ध के लिए युद्ध किससे संबंधित हैं? तो साथियों इससे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान के कितने कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है? बताइए। 4, 5, 7, 10? तो ये 10। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय प्रदूषक उत्तरदायी हैं? अम्ल वर्षा के लिए, जो अम्ल वर्षा के लिए हैं साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? हरमटन, बोरा, फोहन, चिनुक? कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है साथियों? बताइए। तो ये हरमटन हवा है जो डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती हैं। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? बताइए। तो यह है 21.71%। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिए, चिंबा रेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर हैं? जो चिंबा रेंजो चोटी हैं वह किस पर्वत श्रेणी पर हैं? आलास, रॉकी, एंडीज, एटलस? तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी पर है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। महान सीमा प्रंश पृथक करता है किसे? बताइए। शिवालिक से लघु हिमालय को, लघु हिमालय को महान हिमालय को, महान हिमालय से काराकोरम को, भारत के महान मैदान से शिवालिक को? इम्पोर्टेंट सवाल साथियों, बताइए, आपको बताना पड़ेगा। महान सीमा प्रंश पृथक करता है, तो ये शिवालिक से लघु हिमालय को। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। शिवालिक से लघु हिमालय को, 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये साथियों देखिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध डेयरी उद्योग में युवा को प्रोत्साहन, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराना, गाय पालकों को प्रोत्साहन देना, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गाय के महत्व के बारे में बताना। तो जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है उसका संबंध कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराना। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।
मई 2022 में राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया साथियों? ये रिपीट होने लायक सवाल हैं और परीक्षा में आ सकता है, तो ज़रूर देखिए। मई 2022 में पूछा जा सकता है कब राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो ये किया गया था जयपुर में। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जयपुर में राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया मई 2022 में। गजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कौन? गजी खान बरना। बताइए। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भपंग, खड़ताल, डेरू, सारंगी। तो ये है खड़ताल। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कृषि क्रमण पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? कृषि क्रमण पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? तो ये 2010 और 11 में। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? साथियों इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में आने लायक एकदम। बताइए, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे साथियों इंदिरा गांधी जी ने। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। शिमला समझौते पर भारत के इंदिरा गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे प्रधानमंत्री जी। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? नेपाल, भूटान और चीन से। तो ये सिक्किम। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बताइए। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था के, स्वास्थ्य के, मानवता के, सदाचार के। तो ये मानवता के। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली बूंदी, छावंड, जयपुर, देवगढ़। पूछा जाता है बूंदी शैली किसको सबसे ज़्यादा महत्व देती है? तो पक्षियों को। तो पक्षियों को ज़्यादा महत्व देने वाली बूंदी शैली। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासकीय पद हैं? बताइए। अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग का, मुख्य सचिव का, अध्यक्ष राजस्व मंडल का, गृह सचिव का। तो जो सबसे सर्वोच्च प्रशासकीय पद हैं वो हैं मुख्य सचिव का। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर निर्वाचित हुए कहाँ से? बताइए। पश्चिम बंगाल से, बम्बई से, पूर्व पंजाब से, मध्य प्रांत बरार से। तो ये पश्चिम बंगाल से हुए। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? 14, 16, 131, 143। तो अनुच्छेद 14। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? किस कारण से? विदेशों से प्राप्त आय, पूंजी, उपभोग, भत्ता, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो ये पूंजी, उपभोग, भत्ता। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? साथियों ये परीक्षा में अभी आने लायक हैं। रेट मेंस या सेकेंड ग्रेड या CET किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर टपकेगा। देखिए गोपी जी भट्ट
राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं, बताइए। तमाशा, स्वांग, नौटंकी, रम्मत। तो ये हैं तमाशा की। गोपी जी भट्ट, तमाशा। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। तमाशा सबसे ज़्यादा कहाँ का प्रसिद्ध है राजस्थान में, ज़रूर बताएं। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? देखिए, सीमल माता, वसंतगढ़, सिरोही। तो ये सही है। नारायणी माता, राजगढ़, अलवर। ये भी सही है। शेष माता, बांसवाड़ा। ये भी सही है। खिलकाणी माता, नागौर। ये गलत हो जाएगा साथियों, असंगत पूछा है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम। सांबर, शाहपुरा, जयपुर, नारायणा। तो ये है नारायणा। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से सर्वोत्तम किस मनोवैज्ञानिक ने आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया? निम्न में से सर्वोत्तम किस मनोवैज्ञानिक ने आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया, बताइए। आइजैक ने, जेम्स ट्रेवर ने, विलियम जेम्स ने, जॉनसन ने। किस मनोवैज्ञानिक ने आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया? तो ये विलियम जेम्स। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो विलियम जेम्स हैं, इन्होंने साथियों सर्वप्रथम आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया। 3 नंबर। बालकों में रुचि उत्पन्न करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? उचित लक्ष्य निर्धारण, अध्यापकों को व्यक्तित्व एवं दृष्टा, बच्चों के विभिन्न प्रवृत्तियों का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी। जो उचित लक्ष्य का निर्धारण है, ये रुचि उत्पन्न करने का कारण है। अध्यापक का व्यक्तित्व एवं दृष्टिया, ये भी सही है। और बच्चों की विभिन्न प्रवृत्तियों का उपयोग, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है? निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है? प्रेक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। जो कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है? तो यह लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पहले तो सीधा सवाल आता है सम्मिलित करने को लेकर, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1939 में। आगे देखेंगे कब हुई। तो 1939 स्थापना किसने की? देखिए, ठाकुर पूरन सिंह, हुकम सिंह, त्रिलोक चंद माथुर, नारायण सिंह। तो ये की थी साथियों त्रिलोक चंद माथुर ने। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। किसी के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? किसी के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर फेंके जाने वाले पैसे। न्योछाबर, बिखेर, सामेला, उछाल। तो ये क्या जाता है? बिखेर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति में कोटा में हत्या की गई साथियों, कई बार पूछा गया है, कई बार। मेजर बटन, कैप्टन सॉवर्स, मैकमोसन, मॉरिसन। तो ये मेजर बटन। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। याद रखने के लिए साथियों काफ़ी अच्छी ट्रिक है। कोटा में यानी कोट का बटन, ये इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के एकीकरण के संबंध में सही है? बताइए साथियों। देखिए, पढ़ते हैं। एकीकरण के प्रथम चरण की राजधानी अलवर थी, सही है। मत्स्य संघ की राजधानी साथियों, जिसमें ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल थे, जिसमें अलवर राजधानी थी, तो ये सही है। तृतीय चरण की राजधानी उदयपुर थी, तो ये भी सही है। पंचम चरण के बाद प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने, तो ये भी सही है।
तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं साथियों। एकीकरण के प्रथम चरण की राजधानी अलवर, तृतीय चरण की राजधानी उदयपुर, पंचम चरण के बाद प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। तो ये क्रम रहा था कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, फिर शास्त्री रहे थे हीरालाल शास्त्री। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में किसके प्रयासों से ठिकानों व किसानों के मध्य समझौता हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में किसके प्रयासों से ठिकानों और किसानों के मध्य समझौता हुआ था? मोतीचंद, प्रभाष चंद्र चटर्जी, अगलवी, रॉबर्ट हॉलैंड। तो ये हुआ था साथियों रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से ठिकानों और किसानों के मध्य समझौता हुआ था साथियों। तो 6 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा 13वें का। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन 1971, 1967, 1959, 1985। तो ये किया गया था 1959 में। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है। किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है बताइए? गन्ना, कपास, सरसों, चावल। तो ये सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये सवाल कई बार पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि सरसों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो ये प्रथम स्थान है। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? लघु उपक्रम में प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा बताइए। 25 लाख से 5 करोड़, 10 लाख से 2 करोड़, 5 लाख से 2 करोड़, 2 लाख से 1 करोड़। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये 25 लाख रुपए से 5 करोड़ लघु उपक्रम में प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? कत्था बताइए साथियों। जो कत्था है वो किस वृक्ष से निकाला जाता है? सागवान, खेजड़ी, सालर, खैर। तो ये निकाला जाता है खैर से। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? परीक्षाओं में पूछने लायक सवाल है साथियों, बताइए। 2002 में, 1988 में, 1952 में, 1977 में। बताइए। राजस्थान में सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977 में की गई। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे।